श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में ब्राह्मण लोग जन्म से ही पवित्रता की निशानी सिर पर चोटी रखते हैं, व जनेऊ धारण करते हैं। परमपिता परमात्मा भी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्रह्मा कुमार व कुमारियों की रचना करते हैं, यानी मुख वंशावली ब्राह्मण रचते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा स्मृति दृष्टि और वृत्ति की पवित्रता सिखलाते हैं। पवित्रता के इस विस्तार की गुह्यता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 9 मई 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, स्मृति वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। परमात्मा कहते हैं कि बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके संक्षेप में 2 कारण हैं। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लियर नहीं। दूसरा, हर कदम में सावधान नहीं, अर्थात केयरफुल नहीं। इन 2 कारणों से नंबरवार बन जाते हैं। सब इन दोनों कारणों को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। सबसे बड़ा कारण परमात्मा के वास्तव में हम सब बच्चे अधिकारी हैं। वर्षा भी मिलता है, अधिकार भी सब बाबा देते हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार इसलिए बनते हैं कि बुद्धि कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहती है, स्वच्छ नहीं रहती। उसके अंदर कुछ न कुछ इधर उधर की बातें रहती हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं स्वच्छता की कमी के कारण, स्वच्छता पवित्रता को भी कहते हैं। जितना बुद्धि पवित्र है, स्वच्छ है, उतना परमात्मा के वर्षे को, क्योंकि पतित पावन परमात्मा का वर्षा है, उस वर्षे को ग्रहण करने के लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए। दूसरा, कहीं न कहीं सावधानी हटी, कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। केयरफुल नहीं रहते, कहीं न कहीं से माया का वार हो जाता है, चलते चलते कहीं धोखा मिल जाए। तो परमात्मा हम सबको 2 बातें बता रहे हैं। वर्षा सबको बेहद के बाप ने एक जैसा दिया है, लेकिन अगर कोई सावधान नहीं रहता है माया से, और दूसरा स्वच्छता में कोई कमी है, तो यही 2 कारण हैं जो नंबरवार बन जाते हैं। जितना वो सावधानी से केयरफुल होकर के चलता है, उतना इस वर्षे को संभाल करके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म और अविनाशी वर्षा है। हद की प्रॉपर्टी की बात यहाँ नहीं है। परमात्मा अविनाशी जो प्राप्तियां हम सबको करा रहे हैं, उन अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न रहने के लिए इन्हीं 2 बातों पर हमें विशेष अटेंशन देने की जरूरत है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मुख्य बात स्वच्छता की है। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही श्रृंगार पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज है ही काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। हम सबको इस बात पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि ये मर्जीवा जीवन है हमारा, ब्राह्मण जन्म है। और ब्राह्मण जन्म की महानता, विशेषता, श्रृंगार सब कुछ पवित्रता पर आधारित है। पवित्रता केवल एक काम विकार की ही बात नहीं है, लेकिन पवित्रता के अंदर 5 विकार हैं। आत्मा अगर किसी भी विकार के अधीन है, संपूर्ण काम जीत नहीं बनी है, कोई न कोई कामनाएं भी काम विकार का अंश कहलाती हैं। तो परमात्मा कहता है वो सच्चा पक्का ब्राह्मण ही नहीं है। लौकिक जीवन के अंदर ब्राह्मण लोग पवित्रता के लिए जनेऊ धारण करते हैं, चोटी रखते हैं, कई निशानियां होती हैं जो स्वच्छ माने जाते हैं, ऊंचे माने जाते हैं।
परमात्मा कहता है वो तो एक स्थूल रूप बना दिया है, लेकिन ब्राह्मणों के मन वचन कर्म की पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, वही उनकी महानता है, वही उनकी धारणा है। अगर इस धारणा में कोई जरा भी लूज है, जरा भी अलबेला है, इसको महत्व नहीं देता है, तो पक्का ब्राह्मण भी नहीं कहला सकता। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, इस पवित्रता के नियम की, इसकी विशेषताओं की, इसके महत्व को यथार्थ रीति से समझ करके इसको पालन करो। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति में अगर पवित्रता की संपूर्ण धारणा हो जाएगी तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत महान जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। डायरेक्ट परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हमें नया जन्म दिया है, अलौकिक जन्म दिया है, और इसकी महानता का आधार पवित्रता ही है। जी, परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता की पहली आधार मूर्त पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। यह स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। क्योंकि जैसी स्मृति है वैसी ही दृष्टि और वैसी ही वृत्ति बनती है। जी। तो आधार जो है वो स्मृति की पवित्रता है। क्या स्मृति में सदा रहना चाहिए कि मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ। अगर ये स्मृतियाँ जागृत रहती हैं, इसको हम आधार बना लेते हैं, तो ये स्मृति के आधार से हमारी हर वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क सब पवित्र बन जाता है। परमात्मा हम सब बच्चों को इस आधारभूत जो मूल बात है उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपनी स्मृति को चेक करो, किस प्रकार की स्मृति रहती है। कई प्रकार की स्मृतियाँ बुद्धि के अंदर आती जाती रहती हैं। पास्ट के कोई कर्म ऐसे किए हुए उनकी स्मृति बनी हुई है। तो परमात्मा हम सबको आधार मूल जो बात है उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि स्मृति का विशेष अटेंशन रखो। स्मृति में केवल यही रहे कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। कोई भी पास्ट की दूसरी स्मृतियाँ नहीं आनी चाहिए, तब हमारी वृत्ति, दृष्टि सब कुछ पवित्र रह सकता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे, चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो व लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं हैं व पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। क्योंकि यही अगर भावना हमारी बन जाए कि हम लौकिक या अलौकिक जिन भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, एक तो ये स्मृति है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ और जिनके बीच में मैं रह रहा हूँ ये सब पूज्य आत्माएं हैं। अगर नहीं है तो मुझे इन्हें बनाना है जी, क्योंकि ये सेवा परमात्मा ने हमें दी है। तो लौकिक और अलौकिक सबके बीच में रहते हुए अगर हम अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहते हैं जी। मैं पूज्य हूँ, पूज्य बनने का आधार पवित्रता ही है। जितना आत्मा पवित्र रहती है उतना वो पूज्य बनती जाती है और पूज्यपन की स्मृति से उसके अंदर पवित्रता आती जाती है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जिन भाई बहनों के संबंध संपर्क में आप आते हैं, जहाँ से आपकी पवित्रता खंडित हो रही है, वहाँ पर इस बात को ध्यान दें, इस स्मृति को बढ़ाएं कि मैं पूज्य आत्मा हूँ और मुझे पूज्य बनाना है और पूज्य नज़र से सबको देखना है कि सब बहुत पूज्य आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं जी। उस नज़र से अगर हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि और वृत्ति दोनों पवित्र हो जाएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और यह महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवाधारी
बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं तो अच्छाई कौन सी है? यह भी सुनहरी मृग माया का रूप है। यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। क्योंकि हम जिनके साथ सेवाएं कर रहे हैं, भाई बहनें एक साथ सेवाएं करते हैं, सेवा करते करते उनकी अच्छाइयों पर, उनकी विशेषताओं पर अगर हम प्रभावित हो गए, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए हमें चांस मिलता है, साथ रहते हैं, साथ में सेवाएं करते हैं, लेकिन सेवाएं करते करते अगर एक दूसरे के पर आकर्षण हो गया, प्रभावित हो गए, दैहिक दृष्टि बन गई, तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसी दृष्टि पवित्र आत्मा के प्रति आपकी जो बन रही है, ये महा महा महापाप है। क्योंकि आपको सेवा का साथ मिला है, न कि संबंध बनाने का साथ है। किसी के ऊपर भी अगर आकर्षण हो गए, किसी पर भी अगर प्रभावित हो गए, तो वो अच्छा लगने लगा, ये बहुत अच्छा है, उसी का सहयोग लेंगे, उसी के साथ बैठेंगे, उसी से बातें करेंगे, तो वो आकर्षण बढ़ते बढ़ते वो विकारों का रूप हो जाता है। जबकि आत्मा के निजी गुणों में, निजी लक्षणों में आता है कि वो संपूर्ण निर्विकारी है, वहां पर वो विकार उसका खंडित होने लगता है। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सहयोग दो, साथ दो, सेवाएं साथ करो, लेकिन साथ रहते हुए भी ये स्मृति रहे कि परम पूज्य आत्मा है, परमात्मा की चुनी हुई है, पूज्य बनने वाली आत्मा, महान आत्मा है। कभी भी उसके प्रति आपकी दृष्टि और वृत्ति में ये ना आए कि देहधारी है। कई बार हम कहते हैं हमारी बहन है, कह देते हैं बहन है, और बहन के प्रति अगर कोई हमारी दृष्टि वृत्ति अपवित्र है, गंदी है, तो वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। लौकिक में भी पाप माना जाता है, और ये अलौकिक में तो हम भगवान के बच्चे बन करके अगर ऐसी दृष्टि रखते हैं तो ये तो महा पाप है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। सदा ही कोई ना कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट व इफेक्ट इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा, कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा। अगर कभी भी कोई से दृष्टि वृत्ति में भी दैहिक भान आता है निमित्त शिक्षक सेवाधारी, और उस निमित्त शिक्षक सेवाधारी के प्रति जो परमात्मा के कार्य में समर्पित है, चाहे वो बहन है या भाई है, उसके प्रति अगर हमारी दैहिक आकर्षण, दैहिक दृष्टि वृत्ति बन गई, तो परमात्मा कहता उसमें अलग प्रकार से हिसाब किताब आत्माओं का बनने लगता है, वो पाप होने लगता है। इसलिए तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब भी आप किसी निमित्त आत्मा को, किसी शिक्षक को, किसी समर्पित भाई बहन को, या कोई भी जो ब्राह्मण बन गए, पवित्र आत्मा बन गए, उनके प्रति अगर आपकी दृष्टि वृत्ति चंचल हो रही है, विकारी दृष्टि वृत्ति बन रही है, तो जो प्राप्तियों का अनुभव करना चाहिए वो संपूर्ण प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर सकते। आप अपने डिफेक्ट को निकाल करके परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। इसलिए अगर अपने डिफेक्ट को, अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करके परफेक्ट बनना है, तो हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते हुए उसको पूज्य की नजर से देखो, उसके प्रति अपनी दृष्टि वृत्ति को दैहिक दृष्टि में परिवर्तन नहीं करो। देह में है, लेकिन है कौन? आत्मा है, परमात्मा की चुनी हुई संतान शिव शक्ति है, ये पांडव है। उस नजर से देखो, दैहिक दृष्टि वृत्ति से अगर देखेंगे तो विकारों की उत्पत्ति होगी, और विकारों की उत्पत्ति सर्व प्राप्तियों से वंचित कर देगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते। कामना पूरी न हुई तो क्रोध साथ ही पहले आएगा। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है, इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत।
चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए, स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूं जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे, तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। बहुत जरूरी अंडरलाइन करने वाली बात है। कई बार कोई बात आती है तो कहते हैं फलाने के कारण ऐसा हो रहा है, दूसरे को दोष देते हैं, अपनी कमी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर कोई बात आपके प्रति कही जा रही है, कोई बात आपके प्रति बोली जा रही है, सावधानी मिल रही है, तो अपने आप का परिवर्तन करो, उससे दूरी बढ़ाओ। ऐसे नहीं सेवा कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, इसके बिना हो ही नहीं सकता। कई बार हम सेवाएं करते करते इतना एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, आधारित हो जाते हैं, जो वही अच्छा लगने लगता है। परमात्मा हम सबकी पवित्रता को कायम रखने के लिए, संपूर्ण आत्मा को पावन बनाने के लिए कहते एक विकार अगर आता है तो ऐसा नहीं समझो कि दूसरे विकारों से मुक्त है, एक ही है। एक आएगा तो सबको साथ लेकर के आएगा जी। जैसे एक गुण आता है तो एक गुण के साथ अनेक गुण आ जाते हैं। ऐसे अगर एक विकार आया, जैसे कहते हैं काम विकार की अगर पूर्ति नहीं हुई, कामनाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है जी। फिर उसके पीछे कई और विकार, अहम भाव आता है, लोभ वृत्ति जागृत होती है। तो एक विकार अनेक विकारों को लेकर के आता है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सबके साथ रहते हुए, सेवाएं करते हुए ये वृत्ति रहे कि ये महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। कहीं पर भी आकर्षण वाली बात, जो दैहिक आकर्षण हो जाती है, अच्छा लगने लगता है, व्यक्ति का प्रभाव पड़ जाता है, उससे बच के रहो, नहीं तो आपकी पवित्रता खंडित हो जाएगी और ये महापाप हो जाएगा। कई बार हम लोग दूसरों पर दोष हम रखते हैं, लेकिन हम अपने दोष को नहीं देखते। अगर कोई बात उठ रही है, कोई बात कही जा रही है, बात वातावरण में आ रही है, तो अपने आप को परिवर्तन करना है। हम दूसरों को कहते हैं ये हमारे लिए ऐसे सोचते हैं, ये हमारे लिए कलंक लगाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं दोषी खुद हूँ, मैं अपने दोष को देखूंगा तो मैं अपने को परिवर्तन कर सकूंगा। अगर दूसरे को हम देखेंगे ये दोषी हैं तो हम अपने आप को बदल नहीं सकते। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि अगर कभी भी कोई बात उठ रही है तो अपना परिवर्तन करो, दूसरों को दोषी नहीं बनाओ कि मैं इसमें दोषी हूँ, मुझे बदलना है, मुझे आत्मा को पावन बनाना है। इस स्मृति से आप अपनी स्वच्छता को कायम करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का मनसा, संकल्प का व बोल का व संपर्क का विशेष झुकाव होना, यह लगाव की निशानी है। और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। यह बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, यह भी लगाव है। लगाव की बहुत सूक्ष्म निशानी है जी। कि किसी से भी बैठ गए तो घंटों बातें हो रही हैं, फिर एक दूसरे के सेवा के लिए साथ लेंगे, सहयोग लेंगे, बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे, उनसे ही बातें करेंगे। परमात्मा कहता है जहाँ लगाव होता है वहाँ झुकाव हो जाता है। उस आत्मा से ही सब काम कराना है, उसी से बात करनी है, उसी से बैठना है। तो ये भी एक अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है। इसको चेक करो जी। कहाँ कहाँ हमारे सूक्ष्म लगाव हैं और उस लगाव के आधार से उस आत्मा के प्रति मेरा कितना झुकाव है। झुकाव और लगाव ही अपवित्रता है। परमात्मा कहते हैं कि और जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से खत्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो, बात की नहीं करते हो। पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो। इसलिए जब है ही विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो स्व परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। कई बार बड़े इशारा करते हैं और जब इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से परमात्मा कहता है चेंज कर लो जी, वहाँ से किनारा कर लो। लेकिन किनारा करने की बजाय मुझे क्यों कहा गया, मुझे क्यों इशारा दिया गया, जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो परमात्मा कहता है स्पष्टीकरण देने से तुम्हारे पाप और बढ़ रहे हैं। इसलिए पाप को बढ़ाओ नहीं, स्पष्टीकरण नहीं दो। अगर कोई कह रहा है कि ये गलती है, ये आपके बारे में कहा जा रहा है, ये आपके बारे में वातावरण बना हुआ है जी, तो अपने आप को चेंज करो, वहाँ से अपने आप को परिवर्तन कर लो। लेकिन जिद करना, सिद्ध करना नहीं, ये तो हमारे लिए आरोप है, प्रत्यारोप है, तो उसके कारण से आपके पाप बढ़ रहे हैं। इसलिए परिवर्तन करो, अपने स्थान को परिवर्तन करो। उस व्यक्ति से अगर
कहा जाता है इससे बात नहीं करो, इसके साथ नहीं बैठो, इससे नहीं बोलो, तो आप अपने आप को किनारा करो। इशारा मिला है तो हटा लो अपने आप को। जी। जिद और सिद्ध क्यों कर रहे हो? बिल्कुल अगर आप राइट हो, राइट मार्ग पर हो, तो जिद और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अगर इस पाप से बचना है तो अपने आप को किनारा करना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, न कि इशारा मिले और जिद और सिद्ध करते रहो। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रमाण की जरूरत ही नहीं। अगर लगता है कि ये कहा मेरे को गलत कहा जा रहा है तो भी परमात्मा कहता है लोक संग्रह अर्थ भी अपने आप को बदलना चाहिए, अपने स्थान को चेंज कर लेना चाहिए। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि है व नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। यह है विधि इस पाप से बचने की। बहुत सूक्ष्म विधि है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं है ही नहीं, मेरे लिए ऐसे ही कहा जा रहा है। जी परमात्मा कहता है या नहीं है, अपने आप को परिवर्तन। अगर बड़े इशारा कर रहे हैं, कोई बात कही जा रही है, तो आप वहाँ से हटो, वहाँ से किनारा करो, सेवा को छोड़ो और अलग हो करके अपने आप को योगी बनाओ, तपस्वी बनाओ। नहीं तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आपके अंदर और अधिक बढ़ती जाएगी। कई बार अगर किसी को कहा जाता है ना कि ऐसा हुआ है, तो कहता मैं और करके दिखाऊंगा, और उससे विक्रम बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है अगर इशारा मिलता है, कोई बात कही जा रही है, तो अपने आप का परिवर्तन कर लो, अपने आप का किनारा करो, जिससे आप सेफ रह सकते हो, आप अपनी पवित्रता को कायम रख सकते हो। नहीं तो कहीं ना कहीं लगाव और झुकाव और बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप ले लेता है। बिल्कुल। समस्या के अंदर श्रीमत अनुसार हमें कौन सा कदम उठाना है, ये श्रीमत हमें समझना है, ताकि हम आगे पाप कर्मों से बचे रहें। क्योंकि जब भी कोई निमित्त आत्माएं अगर इशारा करती हैं, जी तो जरूर वो हमारे कल्याण के लिए करेंगे, बिल्कुल अकल्याण की तो नहीं सोचेंगे। लेकिन हम समझते हैं नहीं, मेरा नाम बदनाम हो रहा है, मुझे कहा जा रहा है, इसके कारण हम सिद्ध करने लगते हैं। और जहाँ जिद्द और सिद्ध आती है, परमात्मा की तो वही गलती है। अपने आप को झुका लेना, अपने आप को चेंज कर लेना, अगर ये योग्यता है किसी के अंदर, तो अपनी पवित्रता को कायम रख सकता है। क्योंकि बड़े शुभ चिंतक होकर के राय देते हैं कि यहाँ से हटो, यहाँ से किनारा करो, लेकिन वो आत्मा जिद्द सिद्ध करती है, माना अपना नुकसान कर रही है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने स्मृति, दृष्टि और वृत्ति की पवित्रता की गुह्य परिभाषा को समझा, और कैसे अपने आप को पाप कर्मों से मुक्त करें, उस विधि को भी जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 में आने के लिए हमें अपनी बुद्धि को सदा स्वच्छ रखना है और हर कदम में केयरफुल रहना है। परमात्मा ने कहा कि पवित्रता का आधारभूत पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। अतः सदा स्मृति रहे कि मैं पूज्य, पवित्र, शुद्ध व श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं को व सर्वलौकिक व अलौकिक परिवार को उनके पूज्य स्वरूप व त्यागी व तपस्वी स्वरूप द्वारा पवित्र दृष्टि से देखना है, कभी भी दैहिक दृष्टि से नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। पवित्रता का आधार स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। पहले स्मृति की स्वच्छता, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। वियोगी बनने का आधार अलौकिक परिवार के प्रति अपवित्र दृष्टि जाना महा पाप है। संकल्प, बोल व संपर्क किसी भी प्रकार का झुकाव, लगाव की निशानी है। स्व परिवर्तन कर लेना ही समझदारी का काम है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।